आगे बढ़ेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने 26/11 हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 वर्ष पहले जब भारत अपने संविधान और अपने नागरिकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था। मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी 26/11 हमले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी भी साजिशकर्ता जो है उन्हें सजा नहीं मिली है और न्याय मिलना अभी बाकी है। सुनिए। Today, of course, is the anniversary of the 26/11 terror attack in Mumbai. Even after so many years, the people who planned it and oversaw it have not been punished. They have not been brought to justice. This is something which we give utmost importance to. We are working with many other partners, other countries who also lost lives on that occasion, to make sure that the real perpetrators, those who were masterminds, do not escape justice. And it is an occasion where entire country remembers it, it feels its pain. I'm in Manipur today. Even in Manipur, there was a young man, Bimal Chandra, who lost his life at that time. So every part of India, I think, was touched, and I want to underline today how strongly we feel about it, and how determined we are to complete the process. Today, of course, is the anniversary of the 26/11 terror attack in Mumbai. Even after so many years, the people. चलिए आगे बढ़ेंगे। वहीं अमित शाह ने 2002 के दंगों को लेकर उस पर बयान दिया, जिसको लेकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर क्या पलटवार किया है, आपको सुनवाते हैं। कि आज यहाँ के MP साहब जनाब अमित शाह ने अपने भाषण में कहीं पर कह दिया कि 2002 में हमने जो सबक सिखाया था, उसकी बिना पर गुजरात में अमन कायम हो गया। मैं इस इलाके के MP से कहना चाहूंगा, भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया, वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे, ये सबक आपने सिखाया। जो सबक आपने अमित शाह ने सिखाया कि बिल्किस की मां को रेप करके कत्ल करने वालों को छोड़ दिया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने ये भी सिखाया, किसका सिखाया आपने? चलिए आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में है, जहां पर राहुल गांधी पैदल कदम ताल कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस दौरान उन्होंने ओमकारेश्वर में राहुल गांधी ने मां नर्मदा की आरती भी की है, जिसके बाद से उनकी तस्वीर को लेकर घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तस्वीर को उन्होंने ट्वीट पर शेयर करते हुए तंज कसा, जिस पर कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस प्रवक्ता लावण्या बल्लाल ने एक ट्वीट में कहा कि मंत्री का राहुल गांधी के लिए जुनून और नफरत हास्यप्रद ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। अब उद्धव गुट की शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी स्मृति ईरानी की आलोचना की। उन्होंने लिखा कि आप असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से आगे निकलने की कोशिश में हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने ईरानी पर हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। इसरो ने आपको बताएं कि एक बार फिर से बड़ा इतिहास रच दिया है, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो ने हाल ही में निजी क्षेत्र के मिशन को लॉन्च कर इतिहास रचने के बाद ओशन सेट सीरीज के थर्ड जनरेशन का सैटेलाइट ओशन सेट 3 के साथ 8 नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया। इस मिशन को सुबह श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। इसका 25 घंटे का काउंटडाउन शुक्रवार सुबह 10:46 पर शुरू हुआ था। मिशन का प्राथमिक पेलोड ओशन सेट सीरीज के थर्ड जनरेशन सैटेलाइट ओशन सेट 3 है। ओशन सेट सीरीज के सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए समर्पित है। इसके अलावा ये सैटेलाइट समुद्री मौसम का पूर्वानुमान करने में सक्षम है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो ने हाल ही में निजी क्षेत्र के मिशन को लॉन्च कर दरअसल इतिहास रचने का काम किया है। और निजी क्षेत्र के मिशन को लॉन्च कर इतिहास रचने के बाद ओशन सेट सीरीज के थर्ड जनरेशन का सैटेलाइट ओशन सेट 3 के साथ 8 नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया। इस मिशन को सुबह श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। आपको बताएं कि इसका 25 घंटे का काउंटडाउन शुक्रवार सुबह 10:46 पर शुरू हुआ था। मिशन का प्राथमिक पेलोड ओशन सेट सीरीज के थर्ड जनरेशन सैटेलाइट ओशन सेट 3 है। ओशन सेट सीरीज के सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए समर्पित है। इसके अलावा ये सैटेलाइट समुद्री मौसम का पूर्वानुमान करने में भी साफ तौर पर बेहतर तरीके से सक्षम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो सियासी पार्टियां हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, और इसी कड़ी में जो बीजेपी है वो भी लगातार अपने हुंकार बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। चाहे हिम्मतनगर की बात करें और चाहे अलग अलग अहमदाबाद विरामगम की बात करें, देखिए किस तरीके से अलग अलग जगह पर जेपी नड्डा, भूपेंद्र पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ जो है चुनावी हुंकार भरते हुए दिखाई पड़े। यानी कि साफ तौर पर गुजरात में जो बीजेपी है पूरे दमखम के साथ लौटने की तैयारी कर रही है। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी भी लगातार पुरजोर कोशिश में कि किसी तरीके से बीजेपी को इस बार शिकस्त दी जाए। लेकिन जो नेताओं का धुआंधार प्रचार गुजरात में चल रहा है, जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी लगातार हुंकार भरती हुई दिखाई पड़ रही है, इसी कड़ी में हिम्मतनगर, अहमदाबाद और अलग अलग जगह पर आपको बताएं कि विरामगम में सीएम योगी पहुंचे हुए थे। अहमदाबाद में खुद सीएम भूपेंद्र पटेल ने जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं हिम्मतनगर में आपको बताएं कि जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे, जहां पर लोगों से बातचीत की है, प्रचार किया है और आगामी चुनाव में वोट करने की मतदाताओं से लोगों से अपील की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।